हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कर्म बन रहा तो कोई अर्थ नहीं। हाँ, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कर्मातीत बनना है। पाप से त्याग की निशानी है कर्मातीत बनना। तो ये करावना हारोगे। कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से करो। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। ये कॉन्शियसनेस मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्म इंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाए। कारण करावनहार आत्मा वाले को, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिमान आत्मा, ये समझती मालिकपन की समर्थी दिलाती। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कब आप मन को चलाता। इसीलिए सदा नेक्स्ट मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सब अलग नहीं, लेकिन मालिक बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ। तो मालिक बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
शांति। ओम शांति। दुआएं दो और दुआएं लो। आज का टॉपिक है क्षमा करो। कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले उसे क्षमा करो। जैसे बेहद का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाए क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बाप के समान पूज्य आत्मा हो। आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर ना रख पहले क्षमा करो। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ। तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी। Of every soul in front of you and praise that soul. That is, remind that soul of their greatness. Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 7वां दिन है। दुआएं दो और दुआएं लो। आज का विषय क्षमा करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? How many of us realize that it is the forgiveness towards each हम में से कितनों को ये महसूस होता है, एहसास होता है कि ये क्षमा करना ही कि हमें आगे बढ़ाता है। जितना इसके बारे में मैं सोचूं, मैं पहले सोचती थी बाबा इतना महत्व क्यों दे रहे क्षमा के बारे में। फिर मुझे एहसास हुआ कि हर एक के प्रति बाबा कितना क्षमा करते हैं, हर कदम में क्षमा करते हैं, लेकिन वो हमारे संपूर्ण स्थिति को भी देखते हैं जिसमें कोई भी कमी कमजोरी नहीं है। अगर मैं जो बाबा की वृत्ति है उसको मैं अपना लेती हूँ तो कितना अच्छा होगा, है ना? कि बाबा हमें क्षमा करते हैं हर एक को। जैसे वो क्षमा करते हैं हमें भी औरों को क्षमा करनी चाहिए। forgiveness there are two steps. One is क्षमा not में दो बातें होती हैं। एक होता है किसी के भी कमी कमजोरियों किसी में भी हम ना देखें। दूसरा उस आत्मा की संपन्न स्थिति को, अनादि स्थिति को, आदि स्थिति को हम देखें ताकि उस आत्मा को प्रेरणा मिले कि मुझे वो बनना है और उसके साथ बहुत अच्छे अनुभव होगा और कि अपने ही स्थिति का, संपन्न स्थिति का अनुभव होगा। तो बहुत अच्छी बात है जो बाबा सुना रहे। कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कितने भी कमजोरी हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में
forgive them. तो सबसे पहले जो ब्राह्मण परिवार में ऐसे होता है तो उनको क्षमा करना है। Just as unlimited जैसे Father does बेहद not का forgive बाप our बच्चों की बुराई children's व defects कमजोरी को दिल में or न समाए weaknesses, क्षमा but करते हैं। instead first पूज्य forgive them, पहले just as the worship-worthy जैसे souls पूज्य देवता forgive भक्तों the पर devotees. क्षमा करते हैं, Similarly, ऐसे आप भी विश्व in this कल्याणकारी world, मास्टर you are रचता also world benefactor. बाप के समान पूज्य Same as आत्मा the हो। evil happens, आप भी किसी की बुराई you व forgive कमजोरी souls. दिल पर न रख, Same as the Father, दिल पे न रख, you too must पहले not क्षमा see करो। anyone's defect or weaknesses in your heart, उसके बाद but first must forgive them ऐसी so that आत्मा in के order to कल्याण प्रति benefit उसके वास्तविक स्वरूप और गुण but को with beneficence सामने रखते constantly हुए raise the महिमा personal करो, stage, अर्थात उस आत्मा को and अपनी in the heart of महानता की every स्मृति soul, दिलाओ। the तब virtues of उसके दिल every से soul आपके reflect प्रति दुआएं निकलेगी। and praise that soul that is always look at that soul that अर्थात is servant, उनकी महानता की स्मृति में रखो और उसकी स्मृति recognize that दिलाओ। this what तो जैसे one मैंने आपको बताया, forgiveness 2 कदम, practice एक किसी की भी कमी defects in कमजोरी our को ना देखे ना heart दिल में समाए। very subtly ये बहुत सूक्ष्म है और वो and वो ये नहीं करता, वो नहीं ठीक correct है, ये सही नहीं है, ऐसे बहुत बातें आएगी। forgive all that तो इसलिए and सबको क्षमा करो very और pure feelings as और Baba बहुत said, श्रेष्ठ भावनाएं, शुद्ध भावनाएं हर एक the के way प्रति हम forgive निर्माण करें। worship-worthy souls. बाबा ने कहा, आप तो Similarly, पूजनीय you should देवताएं be like हैं, Baba. तो आपकी गुण बाप के समान गुण होने Constantly चाहिए, forgive जो सिर्फ क्षमा नहीं and keep करते the greatness लेकिन उनकी so महानता praise को that स्मृति soul, में रखते हुए और उनकी bring महानता into का remembrance गायन the करेंगे perfection of that soul. और उस आत्मा का I भी think that will definitely संपूर्ण स्थिति help को us लेकर आएंगे। to तो take ये that हमें मदद करेगा और उस also आत्मा को feel भी that मदद from करेगा Baba, right? और हमें बाप से भी मदद का We महसूसता होगी। easily forget that's आपको getting power and we could move हमें forward. उनसे शक्ति मिल Today रही I'm है। feeling much आज clear मुझे about तबीयत the importance of the ये worship. क्षमा के टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा स्पष्टीकरण आया है और क्लियर हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। शिरीन बहन आए हैं। ओम शांति सभी को, दीदी को। one minute. So, Avyakti Parivar family, we have silence retreat coming up. And व्यक्ति परिवार को ये अनाउंसमेंट है, शांति साइलेंस रिट्रीट आने वाला है। तो ये चिट चैट सेशन के बाद शिरीन बहन हमारे साथ होंगे और इस साइलेंस रिट्रीट के बारे में थोड़ा और जानकारी देने वाले हैं। ओम शांति एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को ओम शांति। Liking what Moini Didi is sharing. जो मोइनी दीदी सुना रहे मुझे अच्छा लग रहा है। ये Why should we forgive? क्यों हम किसी को क्षमा करें? Baba's forgiveness, अगर हम चाहते हैं बाबा की क्षमा हम अनुभव करें, कोई अंदर की एनर्जी जो है उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो जब हम वो अंदर की एनर्जी रिलीज कर देते हैं तो बाबा का शक्ति का अनुभव करेंगे। 2 कदम, एक था किसी के भी कमी कमजोरियों को ना देखें, दूसरा उनकी महिमा करें, जो उनकी संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति को रखते हुए वो स्मृति में लाए। और फिर दीदी ने कहा कि अपना ही श्रेष्ठ स्थिति को हम जाने। ये पूरे क्षमा ना सिर्फ औरों को देखें पर खुद का भी श्रेष्ठता को जाने, उसको महसूस करें
तो वो वाइब्रेशंस महसूस करें और बाबा के साथ महसूस करें, तो बहुत अच्छा था। मैं सोच रही थी क्षमा के बारे में, जब दीदी बात कर रहे थे कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं और इतना अंदर हम नकारात्मक विचार भर के रखें, तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी क्षमा करने के लिए नहीं है ये सब। अगर हम सोचे ये ड्रामा है तो उसको क्षमा करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, ड्रामा है। मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में थी, मैं जब स्कूल में थी, मैं एक ड्रामा में थी, और ड्रामा में मेरी जो बहुत अच्छी सखी थी वो मुझे मारने वाली थी, और उस नाटक में ही उसने मुझे मारा। और नाटक के बाद हम दोनों ने अपना हाथ पकड़ के हम घर चले गए। little bit still congested. Getting that. शिरीन मैंने पूछा दीदी आप कैसे हैं, तो कहा मैं ठीक हो रही हूँ। एक नाटक में मैं और मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे, नाटक में ऐसा सीन था जहाँ वो मुझे मारते खूब पीटती है, और जब नाटक के बाद हमने ऐसे नहीं कहा कि उसने क्यों मुझे पीटा, मुझे क्षमा करो। मुझे ये महसूस था, एहसास था कि ये तो नाटक है। तो इसी प्रकार जब हम ये महसूस हो जाए कि ये ड्रामा है, और हम इस ड्रामा के पार्ट के उपराम जाएं और बाबा सभी को प्यार करते हैं और नाटक पूरा होता है, तो उसमें कहीं क्षमा करने की बात ही नहीं होती फिर, है ना। Forgiveness तो is दीदी just कह रहे हैं, that the body man said for your own self. जैसे बाबा ने कहा या वॉडी बहन ने कहा कि क्षमा जो करते हैं हम खुद के लिए करते हैं, किसी के भी हम कमी कमजोरी को हम ना देखें। मुझे तो उस आत्मा का पार्ट था, वो पार्ट बचाना था। जो भी पार्ट बचाया, जैसे भी बचाया वो ठीक है। लेकिन We do notice हमने ये भी नोटिस किया है कि हम साक्षी दृष्टा होकर, keeping always in the thoughts कि सदा ये स्मृति में रखे कि उस आत्मा का संपन्न स्वरूप स्मृति में रखे, वो मुझे खुद मदद करेगा, अपनी भावनाएं उसके लिए अच्छा हो। एक होता है एक्सपेक्टेशन, for others. So expectations can create जहाँ different एक्सपेक्टेशन thoughts in होता us. है, अपेक्षाएं होते That's हैं, why तो अलग तरह के संकल्प expectation उत्पन्न that करते हैं। but the vision towards someone अगर should always किसी be के प्रति elevated. दृष्टि सदा ऊंच हो, श्रेष्ठ हो। कल भी वॉडी बहन जब कह रहे थे, कईयों का संस्कार होता है किसी का कमी कमजोरी देखना, तो ये बहुत गहरा संस्कार है। कि अगर मैं किसी की कमजोरी देख रही हूँ तो मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैं किसी की कमजोरी देखती हूँ, मुझे पूछना चाहिए खुद, मैं क्यों देखती हूँ। कभी कुमार का दादी ऐसे कहती है क्या कि मुझे इनको क्षमा करना है? नहीं, वो तो कभी उनकी One कमी way to कमजोरी look देखती at ही नहीं। something, other तो is दीदी कह रहे हैं, to एक है let देखना, it take दूसरा place. होता है Because you ध्यान always जाना, notice और that this is not नोटिस right. करते हैं कि ये We ठीक have to नहीं do है। better. इसको हम अलग तरीके से, अच्छी तरह से कर सकते थे, Always keep in the mind लेकिन आप इसको सिर्फ अपने मन में without पकड़ के नहीं acting. रखते हैं, आप उसको सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करते रहते हैं With that कि attitude, उसी वृत्ति से उस because आत्मा के when it प्रति हम बात करें, when it's नहीं। expressed, क्योंकि another अगर can अंदर जाता है from तो वो that भावना में, from your आपके बात में, वो सब में आ जाता है। अगर आपने कुछ कमेंट कर दिया जिससे without दुख, sounding very pleasant. और वो अच्छा सुनने में भी नहीं आता। तो आज की साकार मुरली से जो बाबा कह रहे थे कि आप पढ़ाई पर ध्यान रखो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ये बाबा ने 7 वर्ष पहले कहा, और अभी भी ये कायम है हमारे लिए। तो अभी क्या ध्यान देना चाहिए हमें अपने आप को पढ़ाई में, पढ़ाई में क्या और ध्यान देना चाहिए हमें? Because of course one is not to miss study.
तो दीदी कह रहे एक तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करना है और अच्छी तरह से पढ़े, जो पॉइंट आपने समझा है उसके प्रति और गहराई में समझना है, या उसके बारे में विचार सागर मंथन करें। जैसे ये क्षमा के बारे में मैं सोच रही हूँ, मैं सचमुच उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। मुझे लगता है कि अभी मुझे और अच्छी समझ आ रही है, तो पढ़ा ही माना ही। अगर आप उसको अप्लाई करना है उस ज्ञान को, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? खुद के प्रति, औरों के प्रति, फिर वो स्पष्ट आएगा आपके मन में, फिर ज्ञान शक्ति हो जाएगा, बल हो जाएगा, वरना सिर्फ बातें हो जाती हैं। तो जैसे ही मैं देखती हूँ तो गुण आते हैं, तो फिर वो गुण को मैं अपना लेती हूँ। तो इसी प्रकार हर दिन हम करें। ऐसी पढ़ाई करें कि आपको ये महसूस हो, आपकी समझ रोज हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न, तो फाइनल पेपर जो है, कि समेटने की और फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। तो दीदी को पूछ रहे हैं ज्ञान का कौन सी बात हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद करेगा? तो दीदी कह रहे हैं हर एक का पार्ट ड्रामा में है, तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं? और दूसरी बात, ये सचमुच मदद करता है कि हर एक का पार्ट है ड्रामा में। मैं किसी को बदल नहीं सकती, मुझे सिर्फ देखना है। उनका पार्ट है ड्रामा में और वो बचा रहे हैं। और जैसे ही वो पार्ट फिनिश होता है, मैं क्यों उसको अभी भी सोच रही हूँ पकड़। उन्होंने अपना पार्ट अदा किया, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? उसके बारे में हम थोड़ा और ध्यान रख सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि ये पार्ट कि अगर आपने किसी से दुख लिया है, या आप कैसे फुल स्टॉप लगाते हैं अगर आपने दुख लिया है? तो दीदी कह रहे समझ से क्यों मैं दुख ले रही हूँ, मैं क्यों फुल स्टॉप नहीं लगा सकती? मतलब मेरी धारणा नहीं है, मैं अभी भी किसी ने क्या किया वही देख रही हूँ, पर मैं अपना जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो सीन में जो किया, वो ड्रामा में, वो नहीं देख रही हूँ। अगर मैं देखूं कि मैं कैसे अपने व्यवहार में आ रही हूँ, तो कैसे मैंने बात किया, तो उससे बेहतर ही होता जाएगा। और क्या कर रहे हैं वो एक बात है, दूसरा मैं क्या कर रही हूँ वो बिल्कुल अदर लेवल पर जाता है सोच विचार। तो शिरीन बहन कह रहे थोड़े दिन पहले वरदान, अ, जैसे आप और बाबा कहते हैं तो आपकी प्रगति का आधार हो, और किसी को ना देखा ना सोचो दूसरों के बारे में, आप और बाप, तभी आपकी प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे। तो दीदी कह रहे हमें वो अभ्यास करना चाहिए। तो संडे की मुरली बहुत गहरा था, काफी सारी पॉइंट्स थे। आपने क्या लिया संडे की मुरली से? आजकल जैसे बाबा हमें समझाते हैं हर गुण के प्रति, बहुत न्यारा है। ये क्षमा की बात भी जिस तरीके से बाबा समझा रहे हैं, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी बातें हमें समझ में आ रहा है। इसी प्रकार संडे का मुरली भी ऐसे था, बाबा यही पॉइंट समझाना चाहते थे कि वो क्षमा हो, रहम हो, लेकिन हमें वो समझना है। एक पॉइंट हो सकता है कि ये गुण मैं भगवान से कैसे लूं, इससे क्या लाभ मैं ले रही हूँ बाबा से। बाबा जो दुख हरता है, क्या मैं सिर्फ भगवान के साथ और आत्माओं से भी मैं लेती हूँ, या सिर्फ मैं और बाप? तो
जब आप इस तरह से आप देखेंगे और विचार करेंगे, आपको भी स्पष्ट होगा, औरों को भी स्पष्ट होगा। आप जब ब्रह्मा भोजन खाते हैं, ये बनाते हैं प्रोग्राम में, कैसे वो सब चीजें आपके अंदर जाता है, आपने सब अनुभव किया है। आप ऑब्जर्व भी कीजिए साक्षी होकर, कैसे वो बाबा से उनको मिल रहा है। कई बार हम भूल जाते हैं कि मुझे देखना है, मेरे और बाप के बीच में जो ड्रामा है उसको देखना है साक्षी होकर। हम क्यों भूल जाते हैं दीदी? क्या हम दूसरों के प्रति ध्यान ज्यादा है हमारा? तो दीदी कह रहे वो अभ्यास है, आदत है। हमारी आंखें बाहर देखती हैं तो हम बाह्य मुक्ता में हैं। हम हमेशा औरों को, बाहर वालों को देखते हैं। हमें खुद को देखना है। थैंक यू दीदी को। मुझे भी अच्छा लगा कि जब बाबा ने कहा रहम दिल बनना है। आप मैं आशा करती हूँ आप ठीक हो जाएं। दीदी कहे हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लेगा पर मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी भी बात कर सकती हूँ तो अच्छी बात है, बात कर पा रही हूँ मैं। ओम शांति दीदी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति अव्यक्ति परिवार। और अव्यक्ति परिवार को भी ओम शांति। ये जुड़ी बहन है कैलगरी से। Making a little space for बहुत such धन्यवाद, a आपने थोड़ा global online अम, silence retreat और and ये साइलेंस to रिट्रीट के direct बारे में सुनाने के लिए आपने एक the मौका interview दिया। listening to तो these मैं that आपकी really touched इंटरव्यू my heart सुनकर मुझे because one of ये the दिल things को I've been छू गया feeling with कि every एक मैं series महसूस is कर रही हूँ how हर एक with every सीरीज में series the heart कि changes कैसे a little हमारा bit more. दिल How many of थोड़ा you are थोड़ा feeling और the हमें heart महसूस change होता a है little कि bit बदल रहा more है, with बदल रहा है, every हृदय series बदल रहा है every हर month? सीरीज में, हर This महीने। theme of giving ये and जो receiving थीम है, blessings, दुआएं देना it's और just दुआएं making लेना, the जैसे heart कि हमारा beautiful. दिल So what साफ I'm हो रहा है, feeling is सुंदर हो that रहा है, more and कम more से कम space वेस्ट और जगह to बन रही है be दिल with में Baba कि हम and और feeling बाबा के साथ रह the सके। मैं that's वही the महसूस कर रही थी दीदी के कि body's a प्यार little का bit महसूस flexible था। yet still शरीर with थोड़ा ठीक नहीं है, everything फिर भी that हमारे I've been साथ feeling है in और this सुना रहे। meditation. तो So more and more धन्यवाद दीदी time, का। more and more space to तो be with और Baba भी समय और भी स्थान so और many भी different functions बाबा के at साथ this रहने के time लिए of हमें मौका living है age, and that's the theme of the कि silence इस retreat, साइलेंस रिट्रीट का global यही silence थीम है, retreat, ग्लोबल साइलेंस, to कि ये समय come है कि हम collectively सब so आए that we इकट्ठे shall create a और एक दो global को सहयोग दे कि atmosphere एक विश्व for each में हम individual एक to deepen वातावरण that क्रिएट करें relationship with Baba. So कि there हम is one बाबा के coming up साथ this month at the end of एक इस July, महीने में है, July 24th and 24 और 25 को the है, theme is embraced in the और silence of divine love. And दिव्य in प्यार each of में these समाया online हुआ silence retreats, शांति। we have the ये opportunity to ऑनलाइन learn है, stories of तो science हमें and ये healing. साइंस का जो महिमा Go and करते हैं visit बाबा, तो Baba's retreat centers. अलग अलग And it's रिट्रीट really सेंटर को हम touching विजिट कर this सकते month हैं। because we're visiting 2 retreat तो centers इस बार हम 2 in रिट्रीट सेंटर Banarsil, that are विजिट under करेंगे, Didi Nirmala's और ये निर्मला coordination. So दीदी that's के the कोऑर्डिनेशन के retreat अंडर आता centers है। for तो Malaysia एशियन and रिट्रीट सेंटर Tagatai मलेशिया में retreat center और for the Philippines. ठागाठाई रिट्रीट I सेंटर है haven't had the फिलीपींस से। chance to मैं visit कभी them yet, so I'm really looking दोनों forward जगह to पर that. आज दिन तक गई नहीं हूँ, And so we get पर to see ये the मौका retreat है कि हम spaces, ये रिट्रीट सेंटर experience को देख भी being सकते present हैं, there, बाबा के also प्यार में meet वहाँ the का समाये कर Nivasis at the और वहाँ retreat के centers. निवासियों से हम मिल सकते So हैं, we get to be a little bit closer to तो the ताकि हम family काफी around the world. So we have a small promotional video. I think it's एक a video छोटा I सा can share. प्रमोशनल वीडियो है। The Avyakti Parva retreat team is pretty amazing. It is. Here we go. So let's travel for just a couple of minutes. थोड़े So that क्षणों you के get a लिए better हम sense वहाँ of what रिट्रीट it's सेंटर like. जाकर आते हैं।
ये मलेशिया का रिट्रीट सेंटर है। एशिया रिट्रीट सेंटर, मलेशिया। ये फिलीपींस का रिट्रीट सेंटर है, टागाटाई रिट्रीट सेंटर। So that was a quick trip. बहुत ट्रिप जल्दी हमारे विमान से द्वारा हम जल्दी से वो ट्रिप करके आए। तो ज़रूर 24 और 25 नवंबर को ज्वाइन कीजिए। ये आप सबके ईमेल द्वारा भेजा जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसका फ़ोटो लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिससे आपको रजिस्टर करने के लिए भी मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया शेयर करने के लिए, और हम सबके बीच रहने को मैं देखती हूँ। अभी हम मुरली सुनते हैं 1969 से, पद्मा पदम भाग्य और वरदान। अव्यक्त मुरली 3rd मुरली है 3 फरवरी 1972 की। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वो जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है व नहीं।
लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। ये संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला, वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उसके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है, उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है, जैसा है, वैसी स्मृति रहती है। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा, वही संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सता रहे। अच्छा, ओम शांति। To be continued. Om Shanti.